नमस्कार मेरे भारतीयों। अ, अभी खबर आई कि जो महाकुंभ है वहाँ संगम के घाटों के आसपास जो पानी के सैंपल लिए, जो सेंट्रल एजेंसी ली है, उसके बाद उनके मानक जो थे वो बहुत ज़्यादा दूषित थे और उनमें मनुष्य और जानवर के जो मल के कण होते हैं वो पाए गए। उनका एक पैरामीटर होता है। तो उसमें उसके बाद ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इन्हें अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें ये सिर्फ करना चाहिए कि देखिए हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कोई परेशानी है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। ये आज के टाइम में क्या करते हैं कि जैसे ही इन पर आप किसी बात की अनदेखी, किसी बात के लिए संदेह इनकी तरफ इंगित करते हैं तो ये तुरंत कहते हैं कि आप सनातन के खिलाफ हैं। देखिए होता क्या है, शब्द और एक वक्त ऐसा होता है, यह एक वाक्य जिससे एक खास वर्ग की, अगर हिंदू समुदाय की बात करें, कि उनको संबोधित किया जाता है और बार बार उसको उद्भाषित किया जाता है कि हाँ भाई अब सनातन क्यों। पहले हिंदू बहुत करते थे ये लोग, जो आजकल सनातन कर दिया है। मैंने भी वीडियो में मतलब बोला भी, आप पहले बताया था, जो एक शब्द पे नहीं टिक पाए वो किसी दूसरे शब्द पे ज़्यादा समय तक रहेंगे, ही मुश्किल है। सत्ता क्यों चाहिए इनको? अगर धर्म के रास्ते पर चलना है तो सत्ता की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए तो साधु संत हैं, उनको धर्म के रास्ते में रखिए। सत्ता करने वाले लोग लोगों की जीवन शैली को सुधारने के लिए होते हैं, लेकिन ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को झकझोरने के लिए, उन्हें जो है उत्तेजित करने के लिए सत्ता में है। तो अगर वो ऐसी कोई बात है, केंद्रीय एजेंसी ने कहा है, तो आप उसको स्वीकार करें ना। आपने जो उत्तर प्रदेश है, उनके जो कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथी हैं, उनके नेताओं ने भाषण दिए, बड़े अभद्र भाषण। एक तो इनके वचनों में ही संस्कार नहीं है। ये अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ इनके वचनों में संस्कार नहीं है। हम तो अपने पब्लिक लाइफ के अंदर किसी के प्रति गलत बात नहीं कहेंगे, चाहे वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता हो या हमारा दुश्मन भी हो। गालियाँ क्यों देंगे भाई? परिवार में बीवी बच्चे हैं, सबके गालियाँ दी जाती हैं क्या? क्या सिखा रहे हैं आप अपने संस्कारों में अपने बच्चों को? जो आप गालियाँ दे रहे हैं वही आपके फॉलोवर भी देंगे। ये समझिए, एक बार शुरू करते हैं इसका सिलसिला, वो ज़िंदगी भर रहता है। लेकिन खैर अब यही कहा जा सकता है कि जो चल रहा है वो सही नहीं है। अगर वहाँ पर पानी दूषित है तो कृपया करके उसको सही करने की बात करिए। ये कहना है कि सनातन पे हमला, सनातन के विद्रोही, ये सब ऐसा है, कुछ समय तो लोग इसको पचा लेंगे। और ये इतिहास गवाह है कि ऐसी बातें करने वालों को जब उनका समय जाता है ना, उन्हें कोई याद नहीं रखता। हज़ारों साल के इतिहास में बहुत हुए कट्टरपंथ के लोग, कोई याद नहीं रखता। याद उन्हें रखा जाता है जो लोगों की, जो एक मनुष्य की, एक आम आदमी की जीवन शैली को बदलता है। 1990 के बाद जो मनमोहन सिंह जी जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने जो डिसीजन लिए, दैट वाज द माइलस्टोन फॉर चेंजिंग द फेट ऑफ द कंट्री। उसके बाद चीज़ें बदली। सो दैट वन इज़ लाइक दैट इंस्टेंस इज़ लाइक द लाइक लैंडमार्क फॉर द लीडर्स। उसके बाद लीडर्स आए, उन्होंने अपनी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा नहीं जिससे कि लोगों की जीवन पद्धति में सुधार आया हो। तो ऐसी बातें करें। आज आप भूखे नंगे लोगों को बुलाकर, जो गरीब है उन लोगों को बुलाकर आप उनसे स्नान करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 60 के 120 करोड़ चले गए, 120 करोड़ चले गए, ये मान के चलता हूँ मैं। लेकिन उससे आपने इस देशवासियों को भविष्य के 20 साल कुछ नहीं दिया। वहाँ पर जिन लोगों ने अपनी दुकानें लगाई, जिन लोगों के शोरूम थे, जिन लोगों को ठेके दिए गए, खाना पीना, पानी, ट्रांसपोर्ट, जगह जगह माफिया बैठे हैं। कहाँ नहीं बैठे साहब? धर्म की हर जगह पे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, वहाँ बड़े बड़े माफिया बैठे होते हैं जो लोगों से उगाही करते हैं धर्म के नाम पे। इसलिए ये सब बातें कहना कि वहाँ सब अच्छा था, ये तो आप जितना कहेंगे आप उतना ही अपने आप को गलत साबित करेंगे। लोगों के मन में आपके प्रति श्रद्धा भी कम होगी, आपके प्रति सम्मान भी कम होगा। जब माफियाओं को पैसा मिल रहा है तो इसमें आम आदमी
तो क्या फ़ायदा, वो तो बेचारा खर्चा करके 10-20 हज़ार रुपये करके आ रहा है, उनको जगह नहीं मिल रही, वो अलग बात है। दूसरी बात कि भगदड़ मच गई, कुछ भी हो गया। जब किसी धार्मिक आयोजन को कोई कभी नहीं किया गया इस देश में, धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाना लोगों का अधिकार है। हिंदुस्तान में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? हिंदुस्तान में क्या लोग दूसरों से पैसा गलत तरीके से नहीं लेते? देखिए, इस तरीके की बातें करना ना, ये आप ही की साख को भविष्य के लिए ख़त्म करता है। आप चाहे कितना भी उछल लें, कितना भी अपने आप को, चाहे आप सनातनी कहें, चाहे आप किसी अपने आप को एक इस्लाम का बहुत बड़ा, किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम का हो, चाहे कैथोलिक्स हो, चाहे सिक्किम हो, वो सिखिज़्म हो, सिख धर्म में बहुत ज़्यादा कम है कट्टरपंथी, लेकिन फिर भी कनाडा वनाडा में कुछ है। लेकिन ये सब बातें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं, भारत में हो रही है। भारत का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा है काफ़ी समय से। तो मेरा ये मानना है कि इस पर थोड़ा सा संयम के साथ जवाब देना चाहिए। इतनी अकड़ और इतनी ऐठ कि हम जीत रहे हैं, हम जीत लेंगे, साहब जीतते आप लोग, लेकिन एक बार जब इंसान का मन हार गया आपके प्रति, तो आपकी विचारधारा और आपकी साख दोनों कुएं में जाती हैं। ये इतिहास रहा है। ये आप ही के साथ नहीं, उनके साथ जिनमें दम्भ बहुत बढ़ते थे। तो मैं कहूँगा कि ये जो नागपुरी दक्षिणपंथी हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा संयमित करें। इतना उग्र होकर अपने धर्म का प्रचार करना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, या किसी बात की जवाबदेही नहीं देना, हर बात के पीछे सनातन का नाम लगा लेना, कुछ नहीं होना इससे। कुछ समय बाद लोग आपको बड़े गलत नज़र से भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।